रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव भी नहीं रहेगा। बता दें कि तवा न सिर्फ रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। तवा हमारे किचन की सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार हमारे जीवन में तवे का कितना महत्व है, और यदि इस तवे को किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से रखने पर आपको मिल सकती है बेशुमार दौलत, खुल सकते हैं किस्मत के बंद दरवाजे। लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो चलिए जानते हैं तवे के कुछ वास्तु टिप्स जो बदल सकते हैं आपकी किस्मत। नंबर 1, जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला हो, जैसे कि हल्दी या लाल मिर्च आदि अनेक प्रकार के जो दूसरे मसाले। नंबर 2, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। इससे आपका तवा तो चमकदार होगा ही, साथ ही आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। नंबर 3, दोस्तों, तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए रसोई को साफ रखें। यदि कोई भी महिला गंदे तवे या गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में लाती है तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें, ना ही उस पर जूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीज़ों को पवित्र रखना बहुत ही जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, आपके घर में धन आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में यह 2 चीज़ बहुत सम्मान के योग्य है। नंबर 4, वास्तुशास्त्र में घर की नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी बनाने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी भी रुपये पैसे की या फिर खाने की कमी नहीं होती है। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते हैं। नंबर 5, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं, और वास्तुशास्त्र में भी ऐसा कहा गया है कि गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन्न की आवाज़ होती है, उसे नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 6, यदि घर में पति बच्चे नशे की लत के शिकार हैं तो इसका मतलब यह है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा बेसन में ना रखें। तवे को हमेशा साफ पानी से अच्छे से धोकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी भी गंदा ना छोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। नंबर 7, तवे पर सबसे पहले जो रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को दें। यह नियम बना लें, पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में दरिद्रता नहीं आती है, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन दौलत में वृद्धि होती है। ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साथ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। नंबर 8, तवे को सदैव लिटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है।
इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि एक रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस बात को तुरंत छोड़ दीजिए। चूल्हे पर तवे का काम खत्म होने के बाद तवा हटा दें। नंबर 9, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब होता है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर आप तवे को गंदा रखते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो दोस्तों, यह थे तवे से जुड़े वास्तु टिप्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी।